पड़ोसी देश पाकिस्तान से प्यार के चक्कर में भारत आई सीमा हैदर इन दिनों काफी चर्चा में। भारत के सचिन मीणा नाम के लड़के से सीमा को पबजी खेलते खेलते इस कदर प्यार हुआ कि उसने अपने पति को छोड़ चारों बच्चों को लेकर के अपने देश की सीमा लांघ दी। सचिन की सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ रहने लगी। लोकल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद यूपी एटीएस की टीम ने भी तलब किया और कई सवाल किए। इसी सिलसिले में मीडिया ने भी सीमा से बातचीत की और जाना कि उनसे क्या क्या पूछा गया है। जवाब देते हुए सीमा हैदर ने बताया कि मुझसे पूछताछ की गई। हर छोटी बड़ी चीज, हंसने रोने से लेकर के पाकिस्तान में कैसे रही, कहां तक पढ़ी, जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया है वो सब बताया। छोटी छोटी बात गहराई से पूछी गई और हर बात पर जोर दिया गया था। पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग लेकर के भी सवाल किए गए। सीमा हैदर ने बताया कि उनकी उम्र में 2 कार्ड में अलग अलग लिखवाई गई है। मेरी आईडी में 6 साल उम्र कम मेरे पिता ने लिखवाई, लेकिन हर कोई अपनी उम्र कम बताता है। मेरी पासपोर्ट के हिसाब से मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन असलियत में मेरी उम्र 27 साल है। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला। अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया? ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे। तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर है अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। मैंने उसे होटल वाले को सब नाम बताया था। मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने नो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ, और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड फादर कार्ड तो नहीं चाहिए। तो उसने बोला नहीं, आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, और नाम पूछा था बस मेरा। तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो। और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देता था। रूम के 500 रुपये नेपाली रुपये में पैसे दे देता था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 फ़ोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे, चल वो के फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी। जब फ़ोन बीतता था जब भी थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे को देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर भगवान तो है नहीं कि आगे की देख लें कि क्या है, आगे क्या होना। क्या सर? रखी थी करवा चौथ, तो वो इंस्टाग्राम में टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ। सर देखिए, मैं खैर ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहें।
पूछताछ यही हुई थी कि कैसे आए थे, कैसे गए थे, कब से बात हुई, कहाँ मिले, कैसे हुई, यही जानकारी हुई थी, यही पूछ रहे थे बस। नहीं, मना तो नहीं किया था, खैर कि हम खुद, हमारी तबीयत गले वाले से हमारी खुद तबीयत खराब हो गई। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने सचिन के अलावा भारत में और लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी। इस पर सीमा ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजी। जेल जाने से पहले सचिन ही मेरा दोस्त था, मेरी सारी आईडी उनके पास है, ये सभी खाते प्राइवेट थे। जब मैं जेल से तब मैंने उसको पब्लिक अकाउंट किया, मैंने किसी को संपर्क करने की कोशिश नहीं की, किसी सेना के अधिकारी को संपर्क नहीं किया। हालांकि इसके अलावा कई सारे मीडिया के सवालों का जवाब भी उसने दिया और उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उस पर भी अपनी सफाई पेश की। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।